Hello, welcome to Amvyan IAS. I am Gaurav Saini, Faculty of General Studies at Amvyan IAS. पिछले कुछ वीडियोस में हमने नेशनल इनकम स्टार्ट किया था, उसके कुछ बेसिक पार्ट्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी क्या होता है आपका, उसमें हमने देखा था कि फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस क्या होता है, जीडीपी कितने मेथड से निकालते हैं, प्रोडक्टिव मेथड क्या होता है, प्रोडक्शन मेथड जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिड मेथड, दूसरा इनकम मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, ये सारा हमने देखा था। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ये हमने देखा था। तो आज हम इसके आगे करते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से इंडिया में जीडीपी निकाला जाता है, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं उसको देखते हैं। फिर हम देखेंगे कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। ये हम अच्छे से हम देखेंगे इसको क्लियर। फिर आपका नेशनल इनकम चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, अब आपको निकालना हो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये बेसिकली आपका होता है क्या, देखिए ये आपका होता है जीवीए, जीवीए एट बेसिक प्राइस और यू कैन से फैक्टर कॉस्ट। बेसिक प्राइस और फैक्टर कॉस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बताऊंगा भी क्या डिफरेंस होता है आपका। प्लस में इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस में सब्सिडीज, माइनस में सब्सिडीज। तो याद हो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस क्या होता है, जो भी फैक्टर कॉस्ट होती है बेटा उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप प्लस कर दीजिए और सब्सिडीज को आप माइनस कर दीजिए, सब्सिडीज को आप माइनस कर दीजिए। तो अब आप देखिएगा, अब हमें जीडीपी निकालनी है मार्केट प्राइस। तो हमें पहले निकालना होगा कि फैक्टर कॉस्ट क्या आई है, हमें निकालना होगा ये वैल्यू एडिड मेथड से, मतलब कि जीवीए एट बेसिक प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे क्या आया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये फार्मर है, फार्मर ने प्रोड्यूस किया, क्या वीट प्रोड्यूस किया, इसने जीरो इनपुट, इसने इनपुट किया ₹0 के, इसने इनपुट लिए, उससे उसने इसको वीट प्रोड्यूस किया। कितना किया, मान लीजिए ₹100 का इसने वीट प्रोड्यूस किया। तो फार्मर ने कितना वीट प्रोड्यूस किया, ₹100 का। ये वीट एज अ इनपुट, मान लीजिए ₹100 का जो वीट है ये एज अ इनपुट किसने, मिलर ने परचेस कर लिया, मिलर ने इसको एज अ इनपुट परचेस कर लिया। अब जे इसने ₹100 का इनपुट परचेस किया और इससे क्या आउटपुट बनाया इसने, मान लीजिए इसने बनाया वीट फ्लोर, और इस टोटल वीट फ्लोर की टोटल जो कॉस्ट आई कितनी आई, फाइनल वैल्यू क्या आई, मान लीजिए ₹300 आई। तो वैल्यू एडिशन, वीए वैल्यू एडिशन, फार्मर ने कितना किया, ₹100 का किया, मिलर ने कितना किया वैल्यू एडिशन, 100 का इसने इनपुट परचेस किया है। इस 100 में से हम, इस 300 में से हम 100 को माइनस कर देंगे क्योंकि ₹100 का वैल्यू एडिशन तो फार्मर पहले कर चुका है ना, फार्मर पहले कर चुका है, तो हम इसमें से 100 माइनस कर देंगे। तो मिलर ने कितने का वैल्यू एडिशन किया है, ₹200 का किया है, ₹200 का वैल्यू एडिशन किया है। अब मान लीजिए वीट फ्लोर बेकर ने परचेस किया, बेकर ने परचेस किया वीट फ्लोर ₹300 का। तो बेकर ने ₹300 का वीट एज अ इनपुट परचेस किया है और बेकर ने मान लीजिए इसका क्या बनाया, ब्रेड बनाए, और इसका फाइनल प्राइस क्या है, मान लीजिए इसका फाइनल प्राइस है आपका ₹500। तो बेकर ने कितना वैल्यू एडिशन किया, बेकर ने ₹300 का तो इनपुट परचेस किया था, लेकिन इसने वैल्यू एडिशन कितना किया, 500 माइनस में 300 कितना आया, ₹200 का किया है। तो मैंने बताया ना जीवीए हमें निकालना है, जीवीए एट बेसिक प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो यही आपका जीवीए होगा। इसने कितना वैल्यू एडिशन किया, इसने कितना वैल्यू एडिशन किया, इसने कितना वैल्यू एडिशन किया, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो एक तरह से आपके पूरे देश का प्रोडक्ट मेथड पे जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट और बेसिक प्राइस पे जीडीपी निकल के आ जाएगा। कितना आएगा आपका, ये कितना हुआ आपका 500 हुआ, ये 500 हुआ। ये किस पे निकल के आया, एट फैक्टर कॉस्ट पे। हमें निकालना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये कितना आया 500 आया, ये 500 आया। इनडायरेक्ट टैक्स मान लीजिए 10% है, 10% इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो गया, ₹50 हुआ।
और मान लीजिए इस पे 5% सब्सिडीज दे रहा है, 5% सरकार, तो सब्सिडीज माइनस कर दोगे, 500 का 5 कितना हो, 25 रुपया होगा। तो आपकी जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितनी निकल के आई, 525 रुपीज निकल के आई, ये निकल के आई। फैक्टर कॉस्ट पे ही आ रही है, फैक्टर कॉस्ट बेसिक प्राइस पे ही आ रही है, लेकिन मार्केट प्राइस से 525, क्योंकि आप इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और आप इसके अंदर सब्सिडीज को माइनस करोगे। इतना पॉइंट क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखिए बेटा, अब मैंने आपसे बोला ना जीवीए एट बेसिक प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, इसमें स्लाइड डिफरेंस होता है। देखिए क्या होता है, देखिए जीवीए एट बेसिक प्राइस और जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, बेसिक स्लाइड डिफरेंस होता है। देखिए एट फैक्टर कॉस्ट मतलब कि जितने आपने इनपुट यूज करे, आपने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसमें जो कॉस्ट आई है इस पेन को बनाने में, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके इस पेन की जो कॉस्ट आई है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक तरह से। तो जीवीए एट बेसिक प्राइस क्या होगा, देखिएगा हम निकाले अगर जीवीए एट बेसिक प्राइस, तो ये होगा बेटा क्या, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, प्लस में बेटा, प्लस में प्रोडक्शन टैक्सेस, माइनस में प्रोडक्शन सब्सिडीज। प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस है प्रोडक्शन सब्सिडीज। एक तो ये निकाला जाता है सेक्टर वाइज। फिर पूरे देश की, पूरे इंडिया की जीडीपी कितनी है, जो किस पे निकाली जाती है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये क्या होती है बेटा, ये होती है आपकी जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस में प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस है प्रोडक्ट सब्सिडीज। तो ये निकल के आ गया आपका क्या, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब देखिए ये दो फॉर्मूले आपके, अभी बताता हूं। प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्ट टैक्सेस में क्या डिफरेंस होता है, प्रोडक्शन सब्सिडीज और प्रोडक्ट सब्सिडी में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए जीवीए एट बेसिक प्राइस है आपका, तो जीवीए एट बेसिक प्राइस, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट प्लस है प्रोडक्शन सब्सिडीज माइनस है प्रोडक्शन, प्लस में प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस है प्रोडक्शन सब्सिडीज। जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस है प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस है प्रोडक्ट सब्सिडीज। देखिए प्रोडक्शन टैक्सेस जो होते हैं, वो क्या हो गया आपके, दे आर मींस ये इंडिपेंडेंट होते हैं आपके किसके, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन के। जो आपके प्रोडक्शन टैक्सेस और सब्सिडीज क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं बेटा किसके, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन के क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि लैंड रेवेन्यू हो गया, लैंड रेवेन्यू एक तरह का टैक्स है। सेम रेलवे सब्सिडीज हो गया, रेलवे सब्सिडीज एक तरह का टैक्स है। ये क्या है, लैंड रेवेन्यू कितना पे करना पड़ता है आपको, 5%, 7%, 3% आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। चाहे कितनी भी बड़ी जमीन हो, आपको कितना पे करना पड़ रहा है, 5%, 7% ही पे करना पड़ रहा है, जो फिक्स है वो पे करना पड़ रहा है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ना, चाहे 1 एकड़ जमीन हो, चाहे 10 एकड़ हो, चाहे 20 एकड़ हो, आपको क्या पे करना है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। आपको 5% स्टैंप ड्यूटी देनी तो देनी है आपको। तो दिस इज प्रोडक्शन टैक्सेस। प्रोडक्शन सब्सिडी मतलब रेलवे सब्सिडीज। अब जो मान लीजिए 10% सरकार डिस्काउंट दे रही है, 10% या 20% या 50% गरीबों के लिए सरकार क्या कर रही है, रेलवे सब्सिडी दे रही है, टिकट पे किराया माफ कर रही है 50% का। अब वो चाहे आप बेटा कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाओ, चाहे आप कितना भी ट्रैवल कर लो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि कितना भी हो, जितना 50% किराया माफ कर रही हो कर रही है, चाहे कितना दूर भी आप जाओ, कितनी बार भी आप ट्रैवल करो, तो डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम।
So these are your land revenue and railway subsidies are the example of production taxes and production subsidies. अब जो आपका एमएसपी है बेटा, एमएसपी क्या है? जो एमएसपी पे गवर्नमेंट सब्सिडीज देता है, जो एमएसपी पे फूड प्रोक्योर करता है आपसे, वो क्या आपका प्रोडक्ट सब्सिडी है. क्यों? इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम. मींस एग्जांपल, गवर्नमेंट अगर आपको 400 रुपीज पर टन दे रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम. मतलब जो रिच फार्मर होगा जिसने 100 टन बेचा है सरकार को, उसके पास सब्सिडी ज्यादा आएगी, एमएसपी ज्यादा जाएगा. और जो गरीब फार्मर है जिसने 10 टन बेचा है या 1 टन बेचा है, उसके पास सब्सिडीज कम आएगी. सो इट मींस दिस प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडीज आर डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम ना. दे आर डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम बेटा. तो ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा सब्सिडीज, कम वॉल्यूम कम सब्सिडीज. लेकिन लैंड रेवेन्यू, प्रोडक्शन और रेलवे सब्सिडीज में कितना ही प्रोडक्शन हो, कितना ही बड़ा वॉल्यूम हो, डज नॉट डिपेंड. 5% और 5% पे करना है आपको. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज, प्रोडक्ट सब्सिडीज. तो देखिए, इन दो फॉर्मूले से जीडीपी निकाली जाती है. पहले जीवी एट बेसिक प्राइस. देखिए, इसको तो यूज करते हैं सेक्टर वाइज निकालने के लिए. सेक्टर वाइज कि भाई ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, उसमें क्या जीडीपी है, उसको वो कितना ग्रो करा है, उसने कितना वैल्यू एडिशन किया है. ट्रांसपोर्ट हो गया. एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एक लिया जाता है. एक जो आपका जीवीए निकाला जाता है प्रोडक्ट मेथड पे, जो आपका जीवीए निकाला जाता है वैल्यू एडिड, ये आपका वैल्यू एडिड मेथड है. तो ये आपका क्या कहा जाता है, आपको सेक्टर वाइज निकालते हैं इसका जीडीपी. मींस एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एक सेक्टर. तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग का क्या निकालेंगे हम? जीवीए एट बेसिक प्राइस निकालेंगे. एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग की क्या जीडीपी है वो निकालेंगे हम, कितना ग्रो किया है. दूसरा माइनिंग एंड क्वेरिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग ने कितना वैल्यू एडिशन किया है, दूसरा हम ये निकालेंगे. तीसरा मैन्युफैक्चरिंग ने क्या वैल्यू एडिशन किया है. फोर्थ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, इन्होंने कितना वैल्यू एडिशन किया है, इसकी हम सेक्टर वाइज निकालेंगे. जीवीए ये वाला. सेम कंस्ट्रक्शन ने कितना, एक सेक्टर कंस्ट्रक्शन हो गया. नेक्स्ट सेक्टर हो गया ट्रेड, होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, एक सेक्टर ये हो गया आपका. नेक्स्ट फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, एक सेक्टर आपका ये हो गया. एंड लास्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज. तो जो वैल्यू एडिड मेथड पे निकालते हैं दैट इज जीवीए. तो अलग अलग सेक्टर्स का हम निकालते हैं. ये जो मैंने आपको सारे सेक्टर्स मैंने बताया आपको, अलग अलग सेक्टर्स का हम निकालते हैं. और फिर उन सब सेक्टर्स का जो वैल्यू एडिशन होता है उसको हम प्लस कर देते हैं, तो हमारा ये निकल के आता है. तो एक तो पूरा देश का हम ये निकालते हैं और सेक्टर वाइज हम ये निकालते हैं पूरा. क्लियर? क्यों? इससे क्या पता लगता है कि ओवरऑल ग्रोथ कितनी हुई है इंडिया की, जीडीपी कितना, ओवरऑल जीडीपी इंडिया का. इससे क्या पता लगता है कि एक्चुअल में पर्टिकुलर सेक्टर ने कितना जीडीपी ऐड किया है, कितना ग्रो हुआ है. एक्चुअल पर्टिकुलर सेक्टर कितना ग्रो हुआ है, कितना जीडीपी उसने ऐड किया है. ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको. तो ये हम निकालते हैं जीवीए एट बेसिक प्राइस एंड जीडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस बेटा, मार्केट प्राइस. नेक्स्ट हम लेंगे बेटा इसके अंदर जीडीपी डिफ्लेटर. ये क्या होता है आपका, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी. कल मैंने आपको बताया था ना, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या डिफरेंस है. नॉमिनल जीडीपी में जब हम जीडीपी निकालते हैं तो करंट प्राइसेस पे निकालते हैं. मींस जो प्रोडक्शन होता है वो प्लस में जो इस साल जो प्राइस है उसको निकालते हैं. क्लियर हो गया आपको. रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं? रियल जीडीपी मैंने क्या बताया था आपको, हम एक बेस ईयर मान लेते हैं,
उस बेस ईयर के हम प्राइस को कांस्टेंट मान लेते हैं, और जो एक्चुअल प्रोडक्शन होता है वो हम देखते हैं कितना प्रोडक्शन हुआ है उस कांस्टेंट प्राइस पे, और उसमें हम जीडीपी निकालते हैं, उस पर हम जीडीपी निकालते हैं। तो वो क्या हो गया आपका रियल जीडीपी। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, हम इससे एक तरह से क्या मेजर करते हैं, हम इन्फ्लेशन मेजर कर सकते हैं कितनी हुई है, क्योंकि रियल जीडीपी में हम इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को हटा देते हैं। तो मैंने आपसे बताया था एग्जांपल, मान लीजिए नॉमिनल जीडीपी आ रही है आपकी 2017-18 में, नॉमिनल जीडीपी आपकी आ रही है मान लीजिए 120, लेकिन रियल जीडीपी आपकी आ रही है 100 रुपीज, 100। रियल जीडीपी 100 है, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन क्या हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन क्या हुआ है, एक्चुअल में चीजें कितनी प्रोड्यूस है, 100 रुपीज की तो हुई है। ये 20 रुपीज किसका इंपैक्ट आ रहा है, इन्फ्लेशन का, करंट प्राइस का इंपैक्ट आ रहा है। तो जीडीपी डिफ्लेटर से हम एक तरह से ये मेजर कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन कितनी है, जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं। कैसे, इसका निकालेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा इन्फ्लेशन, 20% आ जाएगा। 20% प्राइस ज्यादा आया है इन्फ्लेशन में से, तो 20% से इन्फ्लेशन राइज कर रहा है, तो हमें पता लग जाएगा कि इन्फ्लेशन 20% है। क्लियर? यही चीज आपको WPI, CPI और जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ना पड़ता है। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर का नेगेटिव क्या है, ये भी, इसको भी इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए पढ़ना पड़ता है आपको। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है बेटा, बात ये, जीडीपी डिफ्लेटर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सब पे निकाला जाता है। तो उसका नेगेटिव क्या है, टाइम लैग होता है, टाइम लगता है। आप सब गुड्स एंड सर्विसेज पे आप इन्फ्लेशन निकालोगे तो उसका नेगेटिव क्या है बेटा, टाइम लगेगा ना। एन नंबर ऑफ सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, टाइम लगेगा। इसलिए WPI, CPI में हम एक बास्केट ले लेते हैं, उसे एक नंबर ऑफ आइटम्स ले लेते हैं, उस पर हम निकालते हैं, एक आइडिया में मिल जाता है हर साल कि इतना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें, अब इसमें एक टर्म है बेटा, प्रोडक्टिविटी कैपिटल आउटपुट रेशियो और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। हमने मान लिया 1 एकड़ लैंड है, हमने लैंड ले ली 1 एकड़, इसमें हमने 6 लेबर्स ले लिया जो एम्प्लॉय करती है, और हमने इसमें ले लिया मान लीजिए कितनी प्रोडक्शन हुआ है इसमें, 5 लेबर ले लिया हमने, और 2 टन का हमने प्रोडक्शन ले लिया मान लीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कितनी हुई, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कितनी हुई, तो क्या होगी, क्या बताऊंगा, आउटपुट अपॉन में इनपुट होगा। आउटपुट कितना आ रहा है, 2 टन आ रहा है, तो 2 टन पर एकड़ हो गया। अब मैं कहता हूं प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितनी है, आउटपुट कितना है 2 टन, लेबर कितनी है 5, तो क्या हो गया 0.4 टन पर लेबर हो गया जो बना रही है। यही हुआ बेटा, यही हुआ। फिर तो दीज आर बेटा, ये क्या आपकी, ये आपकी एवरेज प्रोडक्टिविटी है, एवरेज प्रोडक्टिविटी है। मैं आपसे कहता हूं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में बात करता हूं, सपोज करिए मैं कहता हूं आपसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लेबर, मतलब मैंने इस 5 लेबर में 1 लेबर मैंने और ऐड कर दिया, और जब मैंने 1 लेबर बेटा मैंने और ऐड किया, आपका 1 लेबर मैंने और ऐड की इसके अंदर, तो लेबर चेंज करने से आउटपुट में क्या फर्क आया है, कितना फर्क आया, लेबर चेंज करने से आउटपुट में कितना फर्क आया। मैं आपसे कहता हूं, लेट्स टेक एग्जांपल कि चेंज इन लेबर, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, तो मैंने क्या कहा, चेंज इन आउटपुट, एक लेबर के चेंज करने से, एक लेबर इंक्रीज करिए तो आउटपुट में कितना फर्क आ रहा है। मैंने आपसे कहा कि जब आपने 1 लेबर इंक्रीज करी ना, तो आउटपुट 0.3 टन से इंक्रीज करे, कितना 0.3 टन से इंक्रीज कर गया, कितना 1 लेबर। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हुई, 3 टन पर लेबर।
3 टन पर लेबर हुई बेटा। ये चीज क्लियर हुआ आपको, ये चीज क्लियर हुआ। सो सेम आपको निकालना हो प्रोडक्टिविटी, आपको कैपिटल निकालना हो, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालना हो, तो उसके लिए क्या लेते हैं, आउटपुट अपॉन में कैपिटल। मतलब कितना पैसा लगा है, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करने में, तो आउटपुट अपॉन में कैपिटल। अब मैं आपसे कहता हूं कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। कैपिटल आउटपुट रेशियो इसका इनवर्स होता है बेटा, इसका इनवर्स होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। देखिएगा किसका इनवर्स होता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का इनवर्स होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो ये क्या होगा, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होगा बेटा, कैपिटल अपॉन में आउटपुट, कैपिटल अपॉन में आउटपुट। इसका मतलब है अगर मुझे ये 1 यूनिट ऑफ पेन मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, अगर मुझे मान लीजिए मैं ये रुपीज 1 यूनिट ऑफ मैं पेन प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मुझे इस 1 रुपीज ऑफ यूनिट पेन को प्रोड्यूस करने में कितना आउटपुट लग रहा है, कितना कैपिटल लग रहा है। मान लीजिए मैंने कैपिटल लगाया 100 रुपीज, मान लीजिए 100 रुपीज। इस 100 रुपीज में मैं मान लीजिए कितना प्रोड्यूस कर रहा हूं, 20 पेन प्रोड्यूस कर रहा हूं, 25 पेन प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो इस 100 में मैंने क्या करा, मतलब एक पेन मैंने कितने रुपए में प्रोड्यूस किया, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे ₹4 लग रहा है ₹1 पेन प्रोड्यूस करने में, ₹1 यूनिट ऑफ पेन प्रोडक्शन ₹4 लग रहा है। क्यों, डिवाइड करोगे 4 आएगा ना, 4 1, तो ₹4 लग रहे हैं एक पेन प्रोड्यूस करने में। क्लियर हो गया आपको, तो इट मींस ₹4 लग रहा है एक पेन प्रोड्यूस करने में, ये मैं बोल सकता हूं। अब दूसरी चीज देखिए बेटा, एक बात और देखिएगा, इसका मतलब क्या है, अगर ये कितना आ गया, 4:1 आ गया। अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा है, अब मान लीजिए यहां पे ये 5 हो गया, 5:1 हो गया, यानी कि ₹1 ज्यादा लग रहा है ना, यानी कि सेम चीज प्रोड्यूस करने में ₹1 ज्यादा लग रहा है इसके अंदर। तो इसका मतलब अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा हुआ तो वो जो कंट्री इकोनॉमी है वो इनएफिशिएंट हुई, क्योंकि ज्यादा इनपुट लगा रही है, ज्यादा पैसा लगा रही है सेम पेन प्रोड्यूस करने में, ये वाली एफिशिएंट हुई ज्यादा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, अब इसका होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये क्या होता है बेटा, चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। मतलब चेंज इन कैपिटल, मान लीजिए पहले प्रीवियसली आपको 100 रुपीज में आप कितना 25 पेन प्रोड्यूस कर पा रहे थे, तो कितना था आपका 4:1 था। अब चेंज इन कैपिटल, मान लीजिए आपने ₹10 ज्यादा लगाया, या मान लीजिए अब आपने ₹5 ज्यादा लगाए इस एक पेन को ज्यादा प्रोड्यूस करने में। मींस 100 में आप 25 प्रोड्यूस कर रहे थे पहले, अब इसके बाद इस 25 के बाद जो आप और ज्यादा पैसा लगा रहे थे, इस 100 के बाद आप जो और पैसा लगा रहे थे, और इस 25 के बाद मान लीजिए 25 प्रोड्यूस करने के बाद आपने ये 1 यूनिट और प्रोड्यूस करी। 25 आप पहले 100 प्रोड्यूस कर पा रहे थे, मैंने कहा चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन आउटपुट, यानी कि अब मींस 25 से अगर आपको 1 यूनिट और प्रोड्यूस करनी है, उसमें कितना ज्यादा पैसा और लग रहा है, कैपिटल लग रहा है। तो मैंने क्या कहा कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने में ₹5 ज्यादा लग रहे हैं। तो ICOR कितना आ गया, 5:1, 5 आ गया। तो सेम चीज बेटा, अगर ICOR ज्यादा है
इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, कंट्री इनएफिशिएंट है, क्योंकि एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करने से ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है, ज्यादा कैपिटल लगानी पड़ रही है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। सो इसलिए ICOR कम होगा उतनी ही कंट्री एफिशिएंट होगी, उतना ज्यादा ग्रो करेगी, रिसोर्सेज भी कम यूज करेगी। तो मैं ये बोल सकता हूं चेंज इन कैपिटल अपॉन में आउटपुट, चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय जीडीपी, चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी बोल सकता हूं। क्लियर? इसको ये बोल सकता हूं इन्वेस्टमेंट परसेंटेज इन जीडीपी डिवाइडेड बाय आउटपुट परसेंटेज, सॉरी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी बोल सकता हूं मैं। कैसे? चेंज इन कैपिटल डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, चेंज इन कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी। मान लीजिए 100 रुपीज की जीडीपी है और आपने 5 रुपीज आपने कैपिटल इंक्रीज किया है, तो 5% आपने इंक्रीज किया है विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी। मान लीजिए पहले आप 50 प्रोड्यूस कर पा रहे थे, 50 रुपीज का प्रोड्यूस कर पा रहे थे, 100 की जीडीपी है, जीडीपी 100 ही है, लेकिन अब आपने चेंज इन आउटपुट, पहले मान लीजिए आपका 10% था, अब ये 2% से इंक्रीज हो गया, तो क्या अगर 12% हो गया ये विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी। पहले 10 रुपए की आउटपुट कर रहे थे, 10 रुपए का आउटपुट इंक्रीज हुआ, तो कितना हुआ आपका? 2% से हुआ। मैंने आपसे इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन बताई थी। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये वो पार्ट होता है आपका जो कैपिटल गुड्स कॉम्प्राइज करता है आपका। फाइनल आउटपुट जो होता है, जो आप फिजिकल कैपिटल गुड्स बनाते हो ना, जितने आपने फिजिकल कैपिटल गुड्स बनाए हैं उससे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट परसेंट जीडीपी अपॉन में चेंज इन जीडीपी, चेंज इन जीडीपी। क्लियर? क्लियर? तो ये आपका नेशनल इनकम चैप्टर है। कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करेगा, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।